हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम गाइस। तो आज की वीडियो है मेरी कान्हा जी से शुरू हो रही है, यानी कि बाल गोपाल के मंदिर से। और सर्व देवी देवता हैं इसमें। तो अब हम नहा धो के आ गए हैं, मैं कर रही हैं पूजा। और पूजा मेरी हो गई थी। उसके बाद गाइस किचन में आ गए हैं और पापा भी नहा धो चुके हैं। पापा को देना है नाश्ता। हम और पापा दोनों लोग ये खाते हैं। सुबह हमें नाश्ते भी में हम पसंद है, देते हम भी हैं, खाते देखिए हैं। ये और आंवला पेट के लिए का बहुत ही मुरब्बा फायदेमंद पतंजलि, ये होता पापा है। एक डिब्बा आंवला ले आते मुरब्बा हैं। बाबा सुबह रामदेव यही का एक है खा ये, करके जो पानी और पीते हैं, बहुत ये ही पेट के अच्छा लिए ये बहुत ही है। अच्छा होता और है। और इसमें सारी डिटेल पूरी डिब्बे में लिखी होती है। प्राइस भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। और इस तरीके से पन्नी में पैकिंग आती है, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। और एक जो है निकाल लेते हैं जलाओ की तरह, पापा को दे देते हैं, पानी पी लेते हैं। मैंने भी 1-2 दिन खाया। बहुत ही फ़ायदेमंद है, गैस के लिए बहुत ही अच्छा है, भूख लगती है, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत सी इसके फ़ायदे हैं। आप लोग फुर्सत में अगर बैठिए तब इसको पढ़िए। अगर कुछ पूछना चाहते तो हम बता देंगे सारी डिटेल, बट अभी नहीं बता रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सब कुछ आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, बहुत कुछ इसमें लिखा है, बहुत कुछ पढ़ा भी है। और वीडियो एडिटिंग रात में कर रहे हैं। सो गाइस, काम सारा हो गया है, सब लोग ऑफिस निकल चुके हैं, अपना जो है चले गए हैं काम पे। और जो है हम पूरे घर में सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। बरसात का मौसम में ज़्यादा चिपचिप हो जाती तो ज़्यादा गीला पोछा नहीं, ऐसे खड़े खड़े सूखा सूखा पोंछ देते हैं, जिससे सारी धूल मिट्टी की जो होती है किसकन वो सब निकल जाती है, इसी तरीके पोछा। और ये देखिए कपड़े भिगोए थे, अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं। पापा के भैया के कपड़े थे और ये कपड़े भिगो दिए थे पहले से। वैसे अब ना धुलते, लेकिन भिगो दिया था तो धुलना तो पड़ेगा ही अब। तो ये देखिए सारे कपड़े भी धुल गए हैं। और धुल के इधर मैंने इधर फैला दिए थे अपने नल के ऊपर। और यहाँ पे फैला दो तो निचोड़ना नहीं पड़ता, सारे कपड़े निचुड़ जाते हैं। धुल के जो है यहीं टांगते रहते हैं, सारे कपड़े सब निचुड़ जाते हैं, बिल्कुल सूखे सूखे हो गए। मशीन हमने लगाई नहीं थी, मैंने कहा कौन खींचे, मशीन सेटिंग है नहीं अभी ना, इसलिए। गाइस धूप बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ धूप है कि आँखें ही नहीं खुल रही हैं। और ये देखो गेहूँ धुले हुए पड़े हुए हैं। फिलहाल सूख गए हैं गेहूँ, बस शाम तक जो है पूरा तैयार हो जाएंगे। देखिए सारे फैले हुए हैं। तो चलिए पहले फटाक से कपड़े। देखिए सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं। और ये देखिए उधर तक इतने सारे कपड़े हो गए थे और सारे कपड़े फैला दिए हैं। और ये किसी के कपड़े नहीं है, सिर्फ जो है भैया के और पापा के। भैया पापा दोनों लोगों के कपड़े हैं। और एक्चुअली कल मम्मी जी का है व्रत और हरतालिका तीज है, आप सभी लोगों को पता है जैसे कि। तो कल मम्मी का व्रत हो जाएगा, कल तो कोई काम हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा चलो आज ही धुल देते हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं। और जो है वैसे धुलना नहीं था और धुल दिए हैं। और संडे सैटरडे बंद ही रहता है, उसके बाद जो है इनके भी धुल देंगे। तो पापा भैया के कपड़ों से फुर्सत मिल गई है। एक लोगों ने मुझे कमेंट किया था, चलो धूप बहुत है जो बता दें, एक लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपने पूरे परिवार के कपड़े आप ही धुलती हैं। तो ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जब मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, एक साथ में रहते हैं, तो कपड़े हम ही धुलेंगे ना, कोई धुलने वाला बाहरी तो नहीं आएगा। और फिर कोई गैर तो है नहीं, छोटी सी हमारी फैमिली है, मम्मी पापा भैया हम दोनों लोग। तो बचे तो मम्मी और पापा भैया। मम्मी पापा के तो हमेशा ही धुलना है। भैया उसकी भी शादी हो जाएगी, उसकी वाइफ आ जाएगी, खुद ही करने लगेगी, खुद ही धुलने लगेगी, केयर करने हमारी करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है ध्यान रखना। और देवर तो एक बेटे जैसा होता है, हम अपनी बेटी का नहीं करते हैं, अपने बेटे का होता तो ना करते क्या? तो सेम वैसे ही देवर है, देवर भी बेटे के समान होता है, उसका भी करना फ़र्ज़ होता है भाभी को, मेरे ख्याल से, ये मेरी सोच है। तो हम भी करते हैं। और वैसे भी 1-2 साल की परेशानी, फिर तो उसकी शादी हो जाएगी, उसकी वाइफ खुद ही आ जाएगी करने वाली। और ये देखो गेहूँ सूख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, धूप बहुत तेज़ है। वैसे ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, कमेंट आया था तो मैंने बोल दिया। आज जब मुझे कपड़े फैलाते टाइम याद आ गया कि ये कमेंट आया था, आप पहले संडे को कपड़े धुले तो फैलाने आए थे। तो मैंने कहा भैया वो सॉरी पापा के कपड़े और डीके के धुल दिए हैं तो डालने हैं। तो कह रहे आप अपने पूरे परिवार के कपड़े, तो यार अपनी मम्मी पापा के तो हर कोई धुलता है ना, और अपने पति के तो अपने बच्चे के तो सभी कोई धुलते हैं। तो मेरी फैमिली छोटी सी प्यारी सी मेरी फैमिली है, उसमें भी क्या थोड़े कपड़े तो होते हैं, कौन ज़्यादा होते हैं। चलिए चलते नीचे।
तो गाइस अब इनको भी मैंने नहला दिया। ये जो है खेल रही थी सुबह से और पसीने में बिल्कुल भीग गई थी, पता नहीं कमरे में अस्त व्यस्त हो गई थी, अपने खेल में मस्त थी। तो ऊपर से कपड़े को फैलाने के आने के बाद मैंने तुरंत इनको भी नहला दिया है और इनको पाउडर वगैरह लगा दे रहे हैं और जो कपड़े भी पहना दिए हैं। और बाल वाल क्या खींचना, टपटक लही है, बाल तो है ही नहीं तो बाल क्या खींचेंगे। पाउडर और थोड़ा काजल लगा देते, काजल नहीं लगाते बट सब लोग कहने लगते हैं ना कि काजल नहीं लगाया, काजल नहीं लगाया, बिना काजल की आंखें नहीं अच्छी लगती। मतलब थोड़ा ओल्ड टाइप के हैं कुछ लोग, तो उनको काजल ज़रूर होना चाहिए, तो भैया काजल लगा देते हैं, नहीं तो सबका टोकना शुरू हो जाता है। और आजकल के डॉक्टर मना कर देते हैं बच्चों को काजल ना लगाओ, पहले के डॉक्टर काजल लगवाते थे। सब चेंज होता चला जा रहा है, तो जो लोग पहले के तो वो काजल को ज़रूर मानते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है काजल, और डॉक्टर नहीं आजकल काजल लगवाने देते हैं। और हॉस्पिटल जाओ तो काजल लगा के नहीं जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग जो है मना करते हैं कि काजल लगाती हो बच्चों को नुकसान करता है, बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ही नॉर्मल होती है, सब कहने लगते हैं डॉक्टर लोग। उसके बाद गाइज मैंने अपनी कर लिया हेयर ऑयलिंग, और आज मेरे जो है बाल धुला था संडे से ऑयल नहीं लगाया था। मेरे जब ड्राई बाल रहते हैं ना तो बहुत सर में दर्द होने लगता है, सूखे बाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते हैं, बहुत सर दर्द करने लगता है, क्योंकि आदत नहीं है। हम अपने बालों में जो है ऑयल ज़रूर लगाते हैं। तो देखिए आप लोग बिल्कुल उलझे हुए बाल हैं, इस तरीके से हैवी ऑयलिंग करते हैं, सर दर्द बंद हो जाता है। आप लोग भी जब भी ऑयलिंग करिए तो ऐसी ही तरह करिए। मैंने बहुत सारा तेल डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट मोड में लगाया, समझ लीजिए। तो गाइस काम वाम से बिल्कुल फुर्सत हो गए हैं, और मैंने देखिए हेयर ऑयलिंग की है, हैवी हेयर ऑयलिंग की है, ऐसी वैसी नहीं की है, ज़्यादा हेयर ऑयलिंग की है, क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा। और जो है कल है शुक्रवार, कल हेयर वॉश कर लेंगे। लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आज, इतनी बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी है। जहाँ तक मुझे ध्यान रहता है तो मैं ये नहीं गलती करती हूँ, बट आज बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या हो गई आप लोगों को बता दें। क्या बेटा देखो अभी दे रहे हैं। तो इतनी गलती हो गई बड़ी कि आज मैंने गुरुवार को कपड़े धुल लिए। तो आज मैंने गुरुवार को कपड़े धुल लिए हैं, बृहस्पतिवार को। यार ये लड़की क्यों, ये देखो इतनी बड़ी, इतना मतलब परेशान किए, कह रही कि मतलब फ़ोन में कार्टून लगा दो, मोटू पतलू लगा दो, कुछ भी लगा दो, पता नहीं गैया 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 लगा दो, जानी क्या कह रही, ये दिखाओ वो दिखाओ, कुछ इसके पसंद ही का नहीं आता है। इतनी छोटी बच्ची होकर इतना परेशान कर रही है, तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मेरे ख्याल से ये भूल आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ये भूल ना करिएगा। बृहस्पतिवार को कपड़े वाल कुछ नहीं धुले जाते हैं। बस मुझसे ये गलती इसलिए हो गई क्योंकि कल मम्मी जी का है फास्ट, तो मैंने कहा आज फुर्सत पा जाएंगे धुलने कपड़े, तो बहुत बड़ी गलती कर दी, कपड़े धुल लिए। अब क्या करें, हो गई गलती, वैसे करते नहीं हैं लेकिन हो गई गलती। और तो ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करिएगा। और ब्लॉग को एंड भी करने वाले हैं, काम सारा हो गया, बट अभी ब्लॉग को हम एंड नहीं करेंगे आज, क्योंकि यहाँ पड़ोस में मेरे यहाँ थोड़ा होने वाला है सत्संग। एक लोग इलाहाबाद से आई हैं, लेडीज़ हैं और थोड़ा एजेड भी हैं। ये देखो मोगली देख रही है, और अभी कॉपीराइट आ जाएगा, इतनी फुल आवाज़ में ये लड़की इतना परेशान की है। तो अभी मुझे जो है हो सकता है शायद हम भी जाएं, यहीं पड़ोस में, और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब कुछ नॉर्मली अपने पड़ोसी 7-8 औरतें रहेंगी अपने जो मोहल्ले की हैं, और वो सत्संग रहेंगी, लोगों के यहाँ है, रिश्तेदारी में है, इलाहाबाद से आई, तो वो इलाहाबाद से आई हैं, तो सत्संग है। इसमें लगा लो बेटा, दूसरा लगाओ, खोल के लाओ फिर दूसरा लगा दे। तो वही जो है सत्संग होगा, तो मैंने कहा अभी ब्लॉग को एंड नहीं करेंगे, हो सकता है जाएँ तो थोड़ा आप लोगों को भी सुनाएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। अभी कोई क्लियर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एंड भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, अभी मुझे खुद नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, अगर रहेंगे तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। क्या है बेटा, और इसको ये देखो फ़ोन क्या होता है यार, इसको कुछ समझ ही नहीं है, अभी लगा रहे बेटा, तो इसको ये लगा देते हैं मोगली। और आई होप आप लोगों का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, न्यू आए हो बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ये देखो मेरे ओंठ में क्या हो गया, धीरे धीरे सही हो रहा है, अभी तक यहाँ तक था, अब यहाँ थोड़ा रह गया, सही हो जाएगा। और कल है मम्मी जी का व्रत, काम बहुत ज़्यादा है, और मेरे यहाँ थोड़ी बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं, बहुत ही हैवी परेशानियाँ चल रही हैं। आप लोग भड़बड़ सुन रहे होंगे, ऑलरेडी बहुत लोग हैं। क्या परेशानी चल रही है, अगर होगा तो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं। बहुत ही
है भी परेशानी चल रही है। लोगों का ऑपरेशन होना है, वो हमारे यहीं पे हैं। कौन है, क्या है, कैसे, वो अगले ब्लॉग में सब बताएंगे। तो बहुत दिक्कतें चल रही हैं, लाइफ बहुत बिजी चल रही है, तो ऐसे ही ब्लॉग हो पा रहे हैं। क्या है बेटा? और अभी देखो छोटी ननद को बुलाया है मैंने, अपनी जो उस दिन थी वो चली गई थी घर, उसको बुलाया है क्योंकि कल मम्मी का व्रत है, तो थोड़ा वो मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी, थोड़ा काम वाम करवा लेती, साथ में हमारे हाथ बटा लेती है। तो गाइस शाम का टाइम हो गया, सब्जी मैंने काट ली है तुरई, और सत्संग में हम नहीं जा पाए थे। क्यों नहीं जा पाए अभी बताएंगे। सिमई को जो है मैंने कल हारने जा रही हूँ, सिमई को चाय भी बन गई है, सबको चाय भी देना। आज सिमैया भी बनाया, कल मम्मी का व्रत है ना, तो आज सिमई वही वगैरह सब बनती है, खाना पड़ता है, शगुन होता है कुछ, तो सिमई वही जो है सब मैंने बना ली है। और सॉरी बना नहीं ली है, कल हारने के लिए निकाल ली है। और चाय दे देते हैं बुआ जी को, फूफा जी यहीं पे है ना, तो उनके लिए चाय, फूफा जी के लिए काढ़ा बनाया है, और जो है बुआ को चाय बनाई। आज बुआ का फास्ट भी है, बृहस्पतिवार है ना, तो बुआ जी व्रत हैं, तो उनके लिए अलग साबूदाना भी बनाना है। फूफा जी के लिए काढ़ा बना दिया, बुआ के लिए चाय। आज बहुत सी चीज़ें बनानी, तो पहले बुआ जी के लिए साबूदाना बना देंगे। ये देखो मैंने प्याज जो है डाल दिया है, जीरा डाल दिया, थोड़ा हींग डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, और ये तुरई छौंकने जा रहे हैं। और ये मरीजों वाली तुरई है, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, ज़रा सी हल्दी मिर्च गुड़ सब ही डालना है। तो चलिए फटाक से छौंक देते हैं तुरई। और बहुत कुछ बनाना है, अभी सेवई बनाना है, और अपने लोगों के लिए कोई सब्ज़ी बनाना है। देखो क्या आलू बनाते, क्या बनाते, चावल रोटी सब बनाना है। और ये अब रात के बज चुके हैं 8, तो चलिए फटाक से बना लेते हैं डिनर, फिर मिलेंगे। तो गाइज रात के बज गए हैं पूरे 10। और हाँ, सत्संग में हम नहीं जा पाए थे, सत्संग में नहीं गए थे क्योंकि मम्मी चली गई थी, बिट्टू सोई नहीं थी, परेशान कर रही। तो सत्संग जगह ऐसी जगह है कि जहाँ पर जो है शांति होनी चाहिए, ना कि मन लगा रहा है बच्चों पे और चिल्लाते रहो और सत्संग सुनो। तो मैंने कहा ये सोई नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो अब ब्लॉग को करेंगे यहीं पर से एंड। और खाना पीना तो सभी बन ही गया, सबको दे दिया है, मम्मी सबको निकाल निकाल के दे रही, सब लोग खा रहे हैं। और मेरे फेस पे देखो कितनी वीकनेस लग रही, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, खाना भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, और दवाई भी बहुत गर्म कर रही है, जो दवाई चल रही है हमारी। तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए लाए हैं, ये देखो क्या रखा है, ये लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। एक्चुअली आज बनाए हैं पेड़ा, और पेड़ा बनाए यहाँ, ये मेरा स्टोर रूम है, वहीं पर रखा है, बैकग्राउंड को माइंड ना करिएगा। तो वहीं पे रखे आके पेड़ा, और पेड़ा जो बनाए हैं वो इतना यार सही बात घटिया, टेस्ट नहीं ख़राब है, स्वाद बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बस इतने घटिया हो गए हैं कलर के, क्या बताएं। खोया जो था वो मोल का खोया था, पता नहीं मिलावटी थी उसमें क्या था, एकदम रेड रेड हो गए हैं पेड़ा। ये देखिए इस तरीके से हमारे पेड़ा बन के तैयार हुए हैं। और कम से कम 1-1.5 किलो खोया और 1-1.5 किलो चीनी मिलाकर सब बनाए गए, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये मम्मी का कल फास्ट है, तो प्रसाद के लिए बनाए हुए हैं सब। तो देखिए इसमें ये लक्ष्मण रेखा खींचती, इससे चींटी नहीं है, आजकल चींटे चींटी बहुत आ रहे हैं, चींटा चींटी की तो झरमार है घर में, इतना मतलब सब जगह चींटी चींटा आ जाते हैं। तो लक्ष्मण रेखा खींचती है, आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम है तो लक्ष्मण रेखा आती है, उसको खींच दो, चींटा चींटी नहीं परेशान करेंगे। तो चलिए गाइस यहीं पर से करेंगे ब्लॉग को एंड। मेहनत भी हो गई, सारा दिन लगे भी रहे, और पेड़ा की जो है सत्यानाशी हो गई। कलर नहीं अच्छा है, बस टेस्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए गाइस मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करेंगे बाय, गुड नाइट ऑल गाइस।